दिल्ली के मुखर्जी नगर या करोल बाग हो या फिर प्रयागराज के सलोरी और छोटा बघाड़ा, इन्हें जनता एक ही नाम से जानती है, स्टूडेंट एरिया। ज्योग्राफी आपको बताएगी कि अलग अलग शहरों में दड़बों जैसे मकानों वाले इन स्टूडेंट एरियाज का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड चाहे बहुत अलग हो, लेकिन इन मकानों में घिसाई या कहिए पढ़ाई करने वाले मिडिल क्लास युवाओं का एटीट्यूड एक ही जैसा होता है कि चाहे जो उनको सहना पड़े, गर्मी है, भूख है, सरकारी नौकरी पाकर रहेंगे। ये युवा काफ़ी समय तक ये कहकर खारिज कर दिए गए कि ये किसी काम के नहीं है, इसलिए सरकार के भरोसे बैठे हैं। अगर पढ़ते लिखते या इन्हें कुछ आता तो अपना कुछ बिजनेस चालू करते। लेकिन अब सरकारी पदों में वैकेंसी और बेरोजगारी फिर चर्चा में है। वैसे तो पूरे कुएं में ही भांग पड़ी है, लेकिन हम यहाँ कुछ प्रतिनिधि आंकड़े आपको दे रहे हैं। हरियाणा एसएससी एग्जाम 2023 13,000 सीटों के लिए 13 लाख से ज़्यादा युवाओं ने फॉर्म भरा। दिसंबर 2023 गुजरात में सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने 2500 टेक्निकल पदों के लिए भर्ती निकाली, 1 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा। साल 2014-15 से लेकर 2021-22 तक केंद्र सरकार के 7,22,311 पदों पर नियुक्ति हुई। इन 7 लाख पदों के लिए 22 करोड़ युवाओं ने फॉर्म भरे थे। खैर, ये तो उन परीक्षाओं के आंकड़े हैं जिनकी भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो पाए किसी तरह। ज्यादातर भर्ती प्रक्रियाएं ऐसी थी जो शुरू तो हुई, लेकिन पेपर लीक, सॉल्वर गैंग की घुसपैठ या किसी और गड़बड़ के चलते पूरी नहीं हो पाई। साल 2021 राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा, 5,378 पदों के लिए 15 लाख से ज्यादा युवाओं ने फॉर्म भरा। करीब 10 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। ये पेपर लीक हो गया। 8 जून 2024 में इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी। इसके मुताबिक पिछले 5 सालों में 15 राज्यों में 41 पेपर लीक हुए। इनके जरिए 1 लाख खाली पदों पर भर्ती होनी थी। इन परीक्षाओं में कितने आवेदन आए? 1,40,00,000। इन युवाओं को मक्कार बताने वाले कथित विशेषज्ञों को बताना चाहिए कि क्या वो या उनके बच्चे इस लेवल का कंपटीशन फेस कर सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं, जहां एक पद के लिए 140 लोग परीक्षा देते हैं। और इस स्तर की भी पड़ताल होना जरूरी है, जिसमें कोई भी मुंह उठाकर कह देता है कि सरकार के पास नौकरी है कहां जो देगी। इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी नौकरियों की। विस्तार से समझते हैं कि देश में कितने सरकारी पद हैं, उनमें से कितने पद खाली पड़े हैं, राज्यों के लेवल पर सरकारी भर्तियों का क्या हाल है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं जटिल टॉपिक्स को सरल भाषा में समझाने वाली हमारी रोजाना की सीरीज आसान भाषा में। ये एक बहुत बेसिक बात है कि हिंदुस्तान जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में अब सभी को तो सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे, लेकिन पहले से सैंक्शन पदों पर भर्ती तो हो सकती है। इससे सरकार और युवाओं दोनों को फायदा होगा। अगर पद पहले से सैंक्शन है, इसका मतलब सरकार मानती है कि उसे इन लोगों की जरूरत है, इनके काम की जरूरत है। बावजूद इसके गौर कीजिए कि कितने पद खाली हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन एक संस्था है, पे रिसर्च यूनिट। ये सालाना रिपोर्ट निकाला करती थी, एनुअल रिपोर्ट ऑन सैलरी एंड अलाउंसेस। जी हाँ, निकाला करती थी इसलिए कहा क्योंकि साल 2021-22 के बाद से संस्था ने ये सालाना रिपोर्ट पब्लिश नहीं की है। क्यों नहीं की है, सरकार जानती होगी। तो जो आखिरी रिपोर्ट हमें मिली उसके हिसाब से आंकड़े बताते हैं। इसके मुताबिक भारत सरकार में ग्रुप ए, बी और सी के कुल 40 लाख सैंक्शन पद थे और 1 मार्च 2022 तक इनमें से 9,64,000 पद खाली थे, करीब 24.3%। ग्रुप वाइज आप देखेंगे तो ग्रुप ए के 22.5% पद खाली थे, ग्रुप बी के गजेटेड ऑफिसर्स के 15% पद खाली थे, ग्रुप बी नॉन गजेटेड के 32% पद खाली थे और ग्रुप सी के 24% पद खाली थे। जुलाई 2023 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को बताया कि 1 मार्च 2024 तक केंद्र सरकार में 9,64,000 खाली पदों में से रेलवे के अकेले 2.5 लाख से ज्यादा पद थे और इन पदों की भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। और इसके विरोध में पिछले 1 साल में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किए हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स ने आरटीआई के जरिए कुछ पता लगाई, कुछ जानकारी निकलवाई और उसके नतीजे में सामने आया कि मार्च 2024 यानी पे रिसर्च यूनिट की रिपोर्ट के 2 साल बाद भी रेलवे में लोको पायलट्स के कुल सैंक्शन पदों में से 20% पद खाली थे। सिर्फ लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट्स के 1,27,000 पदों में से 18,000 से ज्यादा पद खाली थे। ध्यान दीजिए, हम बुकिंग क्लर्क जैसे पद की बात नहीं कर रहे हैं जहां भर्ती नहीं होती है या कम होती है तो आप ऑनलाइन टिकट ले लेंगे या कियोस्क से टिकट निकाल लेंगे। हम बात कर रहे हैं लोको पायलट की, जिसके बिना ट्रेन चल नहीं सकती है।
कम से कम अभी तो हिंदुस्तान में ऐसी तकनीक भारतीय रेलवे के पास नहीं है कि वो बिना लोको पायलट्स की ट्रेन चलाए। और अगर हम भारत सरकार के उन दावों को सच मान लें कि यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, माल ढुलाई रिकॉर्ड स्तर पर है, हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया भारतीय रेलवे में सवार होकर चलता है, तो इसका अर्थ तो यही निकलेगा कि पहले से ज्यादा रेलगाड़ियां आज भारत में चल रही हैं। कायदे से लोको पायलट्स की सैंक्शन संख्या ही बढ़ा देनी चाहिए थी, लेकिन यहां तो जो स्वीकृत पद हैं वही नहीं भरे जा रहे हैं। सोचिए ऐसी स्थिति में भारत सरकार क्या कर रही होगी। सरकार ने 19 जनवरी 2024 को 5,696 असिस्टेंट लोको पायलट्स की भर्ती निकाली। भर्ती एएलपीज की होती, वो प्रमोट होकर बाद में लोको पायलट बनते हैं। ये भर्ती 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 साल बाद जाकर के निकली थी। जब ये भर्ती निकली तो ऑब्वियसली युवाओं ने रोष प्रकट किया कि अव्वल तो आप 5 साल बाद भर्ती निकाल रहे हैं और निकाल भी रहे हैं तो 5,500। लोको पायलट रेलवे का एक सेफ्टी क्रिटिकल पद है। ऐसे में जब 17 जून 2024 को एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी और 10 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हुए, तो एक बार फिर से रेलवे में सेफ्टी क्रिटिकल पदों पर रिक्तियों का मुद्दा उठा। रेलवे चौतरफा आलोचना का शिकार हुआ। तो 19 जून को एक और खबर आ गई। खबर की जनवरी 2024 में जो 5,696 एएलपी भर्ती निकाली गई थी, उसमें पदों को बढ़ा दिया गया है और कर दिया गया है 18,799। ये थी तो अच्छी खबर, लेकिन ये समझ से बाहर था कि एक सेफ्टी क्रिटिकल पद पर 18,000 से ज्यादा पदों की रिक्ति पैदा कैसे हुई। क्या 18,000 लोको पायलट्स ने एक साथ इस्तीफा दिया, या फिर रिक्तियां लगातार बढ़ रही थी लेकिन किसी ने इस बात का लोड ही नहीं लिया। ऐसा हाल सिर्फ रेलवे का नहीं है। एनुअल रिपोर्ट ऑन सैलरी एंड अलाउंसेस 2021-2022 के मुताबिक गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में कई पद रिक्त थे। अब इनका एग्जैक्ट हाल क्या है ये तो बिना नई रिपोर्ट के बताना मुश्किल है, लेकिन इतना तो साफ है कि केंद्र सरकार के कई डिपार्टमेंट्स में कर्मचारियों की बड़ी शॉर्टेज है। ये बात हुई केंद्र सरकार के रिक्त पदों की। एक नजर राज्य सरकारों के हाल पर डालते हैं। शुरुआत करते हैं राज्यों के सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट से। पुलिस भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली एक संस्था है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसने एक रिपोर्ट निकाली, डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस। इसके मुताबिक जनवरी 2023 तक देश में सिविल पुलिस के करीब 18,33,000 सैंक्शन पद थे, लेकिन इनमें से 4,33,000 पद खाली थे। अगर इसमें बाकी सभी पुलिस बलों जैसे रिजर्व पुलिस फोर्सेस को जोड़ दिया जाए तो देश भर में करीब 27,22,000 पद थे। उनमें से 5,81,000 पद खाली थे। हाल ये था कि डीआईजी और आईजी लेवल के कुल 1,117 पदों में से भी 183 पद खाली थे। इतने सीनियर ऑफिसर्स के पद भी खाली। अगर राज्यों के लेवल पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसी यूपी में है, बड़ा राज्य भी है ऑब्वियसली। उत्तर प्रदेश में अकेले 1,09,000 पद खाली थे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 65,000 पद खाली थे। महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा पद खाली थे। एक बार फिर गौर कीजिए, पुलिसिंग भी एक ऐसा काम है जिसके बिना सरकार या समाज सुचारू नहीं चल सकते। एक तरह से सेफ्टी क्रिटिकल ही कहेंगे। हिंदुस्तान में पुलिस कितने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करती है किसी से नहीं छिपा है। फिर भी पद रिक्त हैं, युवा नौकरी की राह देख रहे हैं और पुलिस शॉर्टेज से जूझ रही है, कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है। पुलिस से अब आते हैं शिक्षा पे। 4 दिसंबर 2023 को केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में बताया कि देश भर में सरकारी विद्यालयों में साल 2023-24 में 8,46,000 शिक्षकों के पद खाली थे। इनमें से 7,22,000 पद ऐसे थे जो एलिमेंट्री लेवल पर थे। एलिमेंट्री लेवल यानी क्लास 1 से 8 तक, पहली से 8वीं तक, और सेकेंडरी लेवल यानी 8वीं से 10वीं क्लास के टीचर्स के 1,24,000 पद खाली थे। राज्य स्तर पर देखेंगे तो बिहार में कुल 2,24,000 पद खाली थे। वहीं उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 लाख पद खाली थे। एक तरफ तो लगभग 8.5 लाख से ज्यादा लोग नौकरी के लाभ से दूर हैं, वहीं दूसरी तरफ उन बच्चों का भविष्य अंधकार में है जिन्हें सही शिक्षा नहीं मिल पा रही। ज्यादातर ये गरीब लोगों के बच्चे हैं क्योंकि वही जाते हैं सरकारी स्कूल में। आगे चलकर ये बच्चे फिर से अनस्किल्ड लेबर का हिस्सा बनेंगे और देश का एसेट, देश की लायबिलिटी बन जाएगा। इस डेटा से कुल मिलाकर 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला, जब इतने पद खाली हैं तो सरकारें इनकी भर्तियां क्यों नहीं कर रही? राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है या फिर कोई और वजह भी है? दूसरा सवाल ये बनता है कि भले ही सरकार इन पदों को भर दे, लेकिन फिर भी सरकार सभी को तो रोजगार नहीं दे पाएगी, इतने करोड़ लोग हैं। इसके लिए सरकार आने वाले बजट में क्या रास्ता निकालने की कोशिश कर सकती है? देखिए, जहाँ तक बात रही वजह की कि सरकार इन पदों को क्यों नहीं भर रही है, तो ये वजह
हम में से किसी के लिए बता पाना तो मुश्किल होगा, ये तो सरकार ही बता सकती है कि इसके पीछे क्या कारण है। लेकिन हाँ, इन पदों को ना भरने से काफी नुकसान है। जैसा कि एक बहुत ही सीधी सी बात है कि अगर किसी विभाग में 10 लोगों को कार्यरत होना चाहिए और वहां पे सिर्फ 7 या 8 लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पर एफिशिएंसी में तो प्रॉब्लम होगी। जो लोग वहां पर अपना काम करवाने जाएंगे उनको वहां पे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जितने लोग वहां पर होने चाहिए उतने हैं ही नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि कि सरकार जो है वो इन पदों को जल्दी से जल्दी भरे, ताकि जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो जनता तक अच्छे तरीके से पहुंच पाए। उसके अलावा अगर हम इस चीज पर बात करें कि सरकारी नौकरियों के अलावा क्या ऑप्शंस हैं, तो देखिए, सरकारी नौकरियां तो लिमिटेड ही होंगी। अगर इन पदों को भर भी दिया जाए और इन पोजीशंस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाए और नई भर्तियां भी निकाली जाएं, तब भी एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ सरकारी नौकरियों से खत्म नहीं किया जा सकता है। उसके लिए हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान देने की जरूरत है और प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां क्रिएट करने की जरूरत है। इस पर हम अगर बीते कुछ सालों में देखें, तो बीते कुछ सालों में जो पॉलिसीज आई हैं, जो सरकार भी बजट लेकर के आई है, उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि सरकार प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन चाहती है। जैसे कि जितने स्कीम्स, मुद्रा स्कीम, स्टार्टअप स्कीम, जो इस तरीके के स्कीम्स आते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के लिए आते हैं, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जॉब्स क्रिएट हो पाए। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के लिए भी सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चला रही है, और टाइम के साथ में उसमें बजट एलोकेशन होता रहता है हर साल। तो उस पर भी सरकार काम कर रही है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि स्कीम्स जो आती हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो पाता है जिस तरीके से होना चाहिए। स्कीम्स अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोविजंस होते हैं जो कि थ्योरेटिकली काम करने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हमें उतना रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो इसको हम इम्प्लीमेंटेशन को अगर हम सुधारें तो फिर काफी इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो ये था आज का आसान भाषा में। इस एपिसोड को आकाश ने लिखा और विजय ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप।